नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इसकी शुरुआत करते हैं टॉप 20 के साथ। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 111 की मौत हो चुकी है। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना का 100% नियंत्रण है। महाराष्ट्र के जालना पुलिस ने 44 अवैध हथियार जब्त किए, जिनमें 22 तलवारें, 15 खंजर और 4 चॉपर शामिल है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के जवाहर विक्रमगढ़ इलाके में भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस हुए। 3.2 और 3.4 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके लगे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर व पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार विरोध और राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। भाजपा ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। 3000 जवान तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। बीआई महासचिव संजय मिश्रा ने तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि आयोजन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। दिखेगी युवा शक्ति की बड़ी झलक। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले भारतीय सेना के जवान लाल किले के पास दंगल पार्क में 21 तोपों की सलामी का अभ्यास करेंगे। और ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों की भारत में एंट्री आसान बनाने के लिए 11 नए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए गए हैं। इनमें 9 स्थल सीमा बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर राजौरी में अचानक आई बाढ़ से असम सर्कुलर रोड बह गई, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। ज्ञानेश भारती बने अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव। गृह मंत्रालय के अनुसार नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। भारतीय और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 226 कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ है। यमन में बढ़ते सैन्य तनाव और यूएन दूत ने इस पर चिंता भी जताई है। यूएन विशेष दूत हैंड मुंडसबर्ग ने चेतावनी दी है कि बढ़ता सैन्य तनाव यमन को फिर पूर्ण संघर्ष की ओर धकेल सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 9वीं कक्षा की 200 छात्राओं को साइकिलें बांटी है। कहा है कि पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पावंटा साहिब हाईवे पर टोस नदी पुल तक फिर से बने अप्रोच रोड का निरीक्षण किया। और दिल्ली लक्ष्मी योजना में 10 दिनों में करीब 6 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संख्या दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं का भरोसा दिखाता है। और चमोली में तेज बहाव से बेली ब्रिज बहा है, जिसमें करीब 15 से 16 गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है। बिहार भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया गया। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चराचर जगत पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय इस पावन सावन माह में उनका रुद्राभिषेक और हवन किया। उन्होंने भगवान भोले शंकर से जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में गोरक्षा पीठाधीश्वर एवं भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, दुर्वा, मदार, कमल पुष्प समेत अनेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल और गोदुग्ध से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सोनोली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई से इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र नगर में एसटीपी के समीप स्थित मैदान में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। वहीं गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री जिले में करीब 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे कांशी राम स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई सोमवार को हुई तिरंगा यात्रा में गोरखपुर की गलियों का माहौल भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर से यूपी की जनता को एक खास मैसेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। हाथों में लहराते तिरंगे, वंदे मातरम के गगनभेदी नारे और जुबां पर भारत माता की जय। देश प्रेम की भावना से लबरेज ये नजारा यूपी के गोरखपुर का है, जहां सोमवार को सीएम योगी की अगुवाई में हुई तिरंगा यात्रा में गोरखपुर की गलियों का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई पड़ा। गोरखपुर नगर निगम परिसर से शुरू हुई करीब 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों की तान के बीच स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न समाज के लोगों का हुजूम सीएम योगी के साथ चला। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा सीएम योगी ने गोरखपुर से यूपी की जनता को एक खास मैसेज दिया है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। सीएम योगी ने यूपी की जनता को घरों पर तिरंगा लगाने और उसके साथ सेल्फी खींचने का संदेश दिया। साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर क्रांतिकारियों के अपमान का आरोप लगाते हुए सियासी निशाने पर लिया। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था और क्या दुर्भाग्य है 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया। कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था, जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पीएम मोदी ने साल 2021 में देश के महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए 9 अगस्त 1925 की ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, जो कि पहले अंग्रेजों की ओर से प्रचारित किए गए डकैती या षड्यंत्र नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर महाराजगंज से 84 किलोमीटर नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस हर आने जाने वाले व्यक्ति, वाहन और लगेज की सघन तलाशी ले रही है। सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसीज के जरिए नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सोनौली सीमा का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बॉर्डर पर कड़ी निगरानी और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। देखिए, 15 अगस्त को देखते हुए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार और शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को परखा जाए और स्वयं सीनियर अधिकारी निकलकर और सुरक्षा व्यवस्था में जो भी चीज़ें हैं उसको एसओपी के हिसाब से किया जाए। तो आज इसी क्रम में मैं और एसपी साहब इस पूरे ठुटीबारी बॉर्डर से लेकर हमारा जो सोनौली बॉर्डर है, मेन बॉर्डर है, जिसको पूरे सीमावर्ती एरिया उसको देख रहे हैं। विभिन्न एजेंसियां जो भारत सरकार की हैं, शासन की, उन सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हमने एसएसबी की यहाँ पे जो सोनौली पे चेक पोस्ट है वहाँ पे किया है। कुछ इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स पे भी हमने काम करने के लिए विभिन्न एजेंसी को बोला है। चूँकि सोनौली बॉर्डर हमारा मुख्य बॉर्डर है और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कार्गो, पैसेंजर्स के साथ साथ अन्य एक्सपोर्ट्स के इंपोर्ट के भी ट्रक्स का आवागमन रहता है। तो ऐसे में दोनों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आगामी
स्वतंत्रता दिवस के चलते लगातार हम लोग के द्वारा बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी और चेकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में आज डीएम सर और मेरे द्वारा सुरौली बॉर्डर का और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। वहाँ पर हम लोगों ने सभी एजेंसीज के साथ एक मीटिंग भी करी है और जो इनपुट्स हम लोग के पास थे उस पर गंभीर चर्चा भी हुई है। इसके अलावा आगे आने वाले एक हफ्ते में सघन चेकिंग जारी रहेगी और आगे आने वाले शिवरात्रि के पर्व में भी हम लोग के भी उद्देश्य हम लोग बॉर्डर के पास में आए थे। हमने उस टूटीवारी में इटाया मंदिर की भी हम लोगों ने भ्रमण किया है। सर सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड से भी नजर रखने के लिए निर्देश दिया गया सर। कई सारे सीसीटीवी सुरौली बॉर्डर पे भी और हमारे अन्य बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट पे भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और हमारे जो BDDS टीमें हैं उनके द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है। बरेली में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव की भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो चोर होते हैं उन्हें सभी चोर नजर आते हैं। भाजपा की नीति न्याय सबको तुष्टीकरण की किसी को नहीं पर चलती है। जातिगत राजनीति पर उन्होंने कहा कि बिरादरी के नाम पर राजनीति करने वाले दलों का वजूद खत्म हो रहा है। देखिए, न्याय सबको तुष्टीकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। धर्म और कानून की व्यवस्था न्याय के आधार पर है, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, बलवान हो। कार्यकर्ता के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण और प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण, देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। ये कानून अपना काम करता है और इस समय छात्र और छात्र हित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हमारा भविष्य है। और झारखंड में जो हुआ है, वहां तो सरकार किस तरीके से काम करती है। अब दिल्ली में हुआ, वहां का हम लोगों ने पूरा ध्यान देने का काम किया। वहां अराजक तत्व घुस गए थे और यहाँ क्या है, अब लोग बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। ये भी गंभीर बात है, इसको आप उठाने का काम करो। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा चरित्र जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ की सियासत करने का आरोप लगाया। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि जब छात्र झारखंड में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं तब विपक्ष खामोश है। उन्होंने राहुल गांधी से सिर्फ सियासत के बजाय कार्रवाई करने की अपील की। राज्य मंत्री ने झारखंड सरकार से छात्रों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान करने की मांग भी की। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमेशा युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। वही चाह रहे हैं कि न्याय की बात हो, हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन दोहरा चरित्र विपक्ष का आज जो दिखाई दिया है, इससे पहले उनको सोचना चाहिए कि दिल्ली में तो जाके धरने पे बैठ गए, जाके प्रधानमंत्री जी के यहाँ, आज क्यों नहीं निकल कर हमारे छात्रों की भलाई की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, उसका हमेशा एक दोहरा चरित्र रहता है और इसमें उनको खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। झारखंड सरकार को तुरंत ही निर्णय लेना चाहिए। जब इस तरह केंद्र में बात हो सकती है तो उनको भी अपना निर्णय लेना चाहिए और इस मुद्दे पर निकल कर नेताओं को आना चाहिए। विपक्ष को कोई तो बात करनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो कोई भी सही कार्य नहीं कर रहे हैं और इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कन्नौज के अति प्राचीन बाबा गौरीशंकर मंदिर पहुंचे प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को सावन की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए इसे फ्लॉप करार दिया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम लोग बाबा गौरीशंकर के नगर के निवासी हैं। कन्नौज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सब लोग एकजुट हुए, आरती हुई। मैंने भी आरती में प्रतिभाग किया। मंदिर की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था
आने जाने की व्यवस्था सब बड़े अच्छे से की गई है। मैं प्रशासन को, पुलिस को, नगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में और अच्छी व्यवस्था हम लोग करेंगे और अपने सभी कन्नौज के बहनों भाइयों को, बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा की कृपा हमारे नगर पे खूब बनी रहे। सावन शिवरात्रि के पावन मौके पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहीं भक्त दूध, जल और बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के दरबार पहुंचे तो कहीं मीलों का सफर तय कर कांवड़िए बाबा के धाम पहुंचे हैं। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली, मेरठ से लेकर देवघर तक शिवालयों में आस्था का एक ही रंग नजर आ रहा है। हाथों में जल और बेलपत्र, माथे पर भस्म और जुबां पर महादेव का नाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में सावन शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। उधर मेरठ में सावन शिवरात्रि का उत्साह कांवड़ियों के बीच भी दिखाई दिया। लाखों शिव भक्त और कांवड़िए बाबा ओघड़नाथ मंदिर में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। और झारखंड के देवघर में भी शिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ कांवड़ यात्रा पूरी कर पहुंचे शिव भक्तों ने ज्योतिर्लिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें भक्ति, आस्था और विश्वास की उस तस्वीर को बयां कर रहा है जहां हर भक्त की जुबान पर बस एक ही नाम है, हर हर महादेव, बम बम भोले। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान आने वाली शिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से भगवान शिव का अभिषेक करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धालु इस दिन उपवास भी रखते हैं और रात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा करते हैं। गंगा जल और पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का पर्व है। इस दिन शिव आराधना से मन को शांति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अभिषेक होते हैं और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। अब देखिए ना, मेरठ कांवड़ियों का सेंटर पॉइंट है। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर लाखों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। कांवड़ मार्ग से लेकर बाबा ओघड़नाथ मंदिर तक पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं अधिकारियों ने कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। भक्तगण हैं जो जल लेकर के अब पहुंच रहे हैं, तो अब डाक कांवड़ जो है आखिरी के 24 घंटे में डाक कांवड़ भी सड़क पर काफ़ी चल रही है। तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इश्यू है और सभी अधिकारी, जोनल सेक्टर, थाना प्रभारी, CO एडिशनल सभी ऑन रोड हैं इस समय। इसके अलावा ये भी है कि जितने मंदिर हैं इनके आसपास जो प्रमुख सड़कें हैं सब जगह एक मेले का भी और उत्सव का माहौल रहता है। और जो आम जनमानस हैं ये भी अभी सभी प्रमुख सड़कों पर लोग निकले रहते हैं, विभिन्न शिविरों में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं और जो अपने भक्ति भाव के गाने भी सुनते हैं। तो एक पूरे शहरों में जितने भी रेंज के जनपद हैं वहाँ पर एक माहौल रहता है, भक्तिमय माहौल रहता है और उत्साह रहता है, जिससे सड़क पर काफ़ी संख्या में भक्तगण और आम जनमानस रहते हैं। देख रहा हूँ कि जो बाहर के कांवड़िए हैं जल चढ़ा के अपने गांव की ओर जा रहे हैं। जो लोकल कांवड़िए हैं जो मेरठ के रहने वाले हैं, जो कि ओघड़नाथ मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहाँ पे जल जो है रात भर हमारा मंदिर खुला हुआ है। जो मुहूर्त का कोई इसमें बहुत विशेष नहीं है क्योंकि ये आज त्रयोदश था, कल चतुर्दश है, तो जल अनवरत चलता रहेगा। मंदिर पूरा खुला हुआ है। जो भी शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना जल अच्छे से चढ़ाएं और अपने गंतव्य की ओर जाएं। पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करें। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट मेजर चैलेंज कहें जिसे, वो बाबा ओघड़नाथ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम व्यवस्था कराना है। बाकी जो NH 58 पर और बाईपास पर भीड़ है उसके लिए लगातार ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। जैसा कि आपने हाईटेक कंट्रोल रूम की बात की, तो मंदिर से लेकर और विभिन्न जगहों पर कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं। मंदिर पर जो हमारी ड्यूटी है लगभग 380 पुलिस कार्मिक, इसके अलावा PSC, ATS की टीमें, एंटी माइंस की टीमें, PDDS की टीमें, मोर्चे पर लगा हुआ पुलिस बल, गोपनीय शाखा की टीमें और स्टिपर डॉग्स की टीमें सभी एक्टिव हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अयोध्या में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर घर तिरंगा पहुंचाने और राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा रिकाबगंज चौराहे से शुरू होकर नियावा चौराहे तक पहुंची। इस दौरान पूरा इलाका देशभक्ति के नारों और लहराते तिरंगों से सराबोर हो उठा। यात्रा की अगुवाई कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत भाजपा नेताओं ने की। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान की याद में यात्रा निकाली गई है। आगे उन्होंने कहा कि तिरंगा आजादी का प्रतीक है और इसे घर घर पहुंचाना सभी का दायित्व है। साथ ही नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के बलिदान से परिचित कराना जरूरी है। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दिया, कुर्बानियां दी, बलिदान हुए, कारावास काटा, ऐसे लोगों के त्याग और बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ। वह एक भी रहना चाहिए, अखंड भी रहना चाहिए और सुरक्षित भी रहना चाहिए। और यह सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। और इस नाते राष्ट्रीय तिरंगा जो हमारे आज़ादी का प्रतीक है, उसको घर घर पहुंचाना और उसी के लिए तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है, जिससे कि आज की नई पीढ़ी उन सब चीज़ों को जान सके, युवा पीढ़ी, और वह भी अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से सजग और सतर्क रहे और इसको अपने देश को विकसित और संपन्न देश बनाए जाने की दृष्टि से वह अपना योगदान दे। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के तहत औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल रहे। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मंत्री नंदी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। पूरी दुनिया में भारत की चमक और धमक बढ़ी। हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं आपस में भाई भाई। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं नारा, यह उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्र प्रथम की नीति पर सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, उस देशभक्ति को जगाने का काम कर रहा है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देखता हूँ कि घर के अगल बगल जो दुकानें हैं, दुकान पे खड़े गृहस्थी, दुकानदार भी और ऊपर रह रहे हमारी माताएं, बहनें, परिवार के लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तिरंगा झंडा अपने यहाँ पर लगा करके इस देश के उत्सव को, देशभक्ति के उत्सव को सराबोर होकर के मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तिरंगा यात्रा एक समाज में सब एक है, इसका संदेश दे रही है और ये सबको समान रहने का, सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सबको समान, सबका समान हो, सब एक हो, सब हमारा राष्ट्र एक हो, विकास हो, इसी का उद्देश्य है। यही हमारा जो है संदेश है कि भारत माता एक है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक ही है, सबकी आत्मा एक है। सब इसी उद्देश्य के साथ में ये दिखाती। गाजियाबाद के लोनी स्थित गुलाब वाटिका मार्केट में सोमवार देर शाम 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। 2 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं 32 वर्षीय मुकेश यादव को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है। हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। आगरा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने किया। उत्तर मध्य रेलवे के आरपीएफ बैंड की 11 सदस्यीय टीम ने देशभक्ति गीतों और मधुर वाद्य धुनों की शानदार प्रस्तुति भी दी। बैंड ने वंदे मातरम, संदेश आते हैं तेरी मिट्टी, कदम कदम बढ़ाए जा और सारे जहां से अच्छा समेत कई लोकप्रिय धुनें भी प्रस्तुत की। प्रस्तुतियों ने यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को भावुक कर दिया। लोगों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। जहां कार्यक्रम ने स्टेशन परिसर को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता के रंग में रंग दिया। सबसे पहले तो मैं आरपीएफ को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि आगरा डिवीज़न के अंदर ये प्रस्तुति और ये आगरा कैंट स्टेशन पे जो है ये प्रस्तुति हुई है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और ये सब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा
अचीवमेंट है कि हम इस प्रस्तुति को यहाँ आगरा कैंट पे अच्छे से कर पाए हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये डिवीज़न है, आगरा डिवीज़न, पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्य करने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है। और इसी कड़ी में जो हमारा ये बैंड की प्रस्तुति है और जो पूरा जो सेटअप किया गया है, ये बहुत ही जो है उम्दा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये प्रस्तुति को सुनें और इसका आनंद लें। अमरोहा के विकास भवन में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 8 कंपनियों ने 89 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया, जिसमें 56 का चयन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजनों से रोजगार और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने की अपील की। अधिकारियों ने कौशल प्रशिक्षण, बैंकिंग, उद्यमिता और दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी। दिव्यांग सप्ताह पर 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग अलग अलग रोजगार मेले अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किए हैं। आज इसका अंतिम दिन है जो विकास भवन में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। 7 कंपनियां यहां प्रतिभाग कर रही हैं और 190 पदों पर वो भर्ती कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम के लिए भी लोगों के आज रोजगार के आवेदन लिए जा रहे हैं, जो उपयुक्त पाए जा रहे हैं। उनका नियुक्ति पत्र भी मेरे द्वारा बांटा गया है। अभी ये कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक दिव्यांग परिवार जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनको लाभ मिले, रोजगार का अवसर प्राप्त हो। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी हमारी जो योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं उसकी जानकारी भी हम लोगों ने उनको दी है और कुछ लोगों ने अपने आवेदन भी किए हैं, जिसको CM या उद्यमी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लोगों के ग्रुप बना करके उनको लाभान्वित करने का काम करेंगे। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।